रूप में कण कण में विराजित सर्वत्र ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में उपस्थित मंचासीन बाहर से आए हुए स्वामी श्री भूमेश्वर बाबा को नमन। मंचासीन हमारे हरसिया संत मत केंद्र का हरिओम बाबा जी को नमन, सागर बाबा को नमन, उनके बगल में बैठे हुए इंद्रदेव बाबा को नमन। सभा को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ हमारे इस सत्संग स्थल में पहुँचे हुए माता एवं बहनें, भाई एवं बंधुओं, सभा को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज का प्रतिपाद विषय है रामचरितमानस द्वितीय सोपान उत्तरकांड से ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का महिमा है। तो देखिए, आज इस दीपना ग्राम के अंतर्गत निरंतर बहुत दिनों से हमारे प्रेमलाल सिंह जी सत्यमंत सत्संग का आयोजन करते आ रहे हैं और आज उन्हीं के द्वारा यह आयोजन का है। और आज का विषय है भगवान का स्वरूप। तो विषय दो तरह का होता है, एक रसदार विषय होता है, एक निराश विषय होता है। अब रसदार विषय हम किसको कहें? रसदार विषय जो देखने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ी उमंग होता है। लेकिन रसदार विषय का जो है प्रभाव या उनका जो है तो कुछ क्षण तक ही सीमित रहता है, इसके बाद खत्म हो जाता है। और नीरस, नीरस में कोई रस नहीं, न उसमें सुगंध है, न रूप है, न रस है, न स्वाद है, न देखने में खूबसूरत है। लेकिन उसका जो लाइफ होता है, उसका जो समय होता है, उसका जो टिकाव होता है, वह बहुत दिन तक, अधिक दिन तक रहते हैं। इसका उदाहरण लिया गया है बेली फूल और कपास। कपास आप लोग समझते होंगे रुई, रुई का फूल, और बेली का फूल। बेली का फूल उसमें रस है, सुगंध है, रूप भी है, सब कुछ है। लेकिन उसको लेते हैं बड़े प्रेम से, उसको सूंघते हैं नाक लगा, कितना देर तक, जब तक उसका सुगंध रखते हैं। मुरझा जाते हैं, रस उसको फेंक देते हैं। और कपास का फूल देखिए, उसमें न रूप है, न रस है, न गंध है, कुछ नहीं है। लेकिन देखिए उसका कितना दिन तक लाइफ रहता है। उस कपास से सूत तैयार होता है, सूत से वस्त्र तैयार होता है, और वस्त्र से हम लोग जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में उसको जैसे शरीर को जैसे हिफाजत के काम में आता है। तो देखिए रसदार और नीरस विषय में यही अंतर है। तो यह जो है सत्संग जो है, यह नीरस विषय है, ये रसदार विषय नहीं है कि हमको खूब मज़ा लगे, देखने में अच्छा लगे। हाँ, वो बात नहीं है, यह नीरस विषय है। लेकिन सत्संग का जो प्रभाव है, इसका जो शक्ति है, इसका जो है सो महिमा, इसका वर्णन नहीं कर पाया है। इस सत्संग जो है यह सुनने का चीज़ है, देखने का नहीं। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वह क्षणभंगुर होता है। लेकिन जो सुनता है वह जो है सो बहुत दिन तक उसका प्रभाव रहता है। कहा है रामायण में ही, सुनी समुझे और मुदित मनम मजई नित अनुराग लहई चारि फला छत न साधु समाज प्रयाग।
सुन करके समझिए। या नहीं कि हम सत्संग में गए, सत्संग में हाजिरी दे दिए तो क्या हमको लाभ मिल जाएगा? नहीं, लाभ मिलने को नहीं है। सत्संग में क्या कहा, हाँ, उसके अनुसार हमको चलना है, उसके अनुसार हमको करना है, तब हमको लाभ मिलेगा। सुनी समझे और मुझे सुन करके उस बात को समझिए। मुदित मना, जैसे तैसे मन से नहीं, बैठे हैं यहाँ हमारा कान है उधर, ऐसा बात नहीं। जो सुनने के लिए आए वही सुनिए, तब जो है सो आपको प्रभाव पड़ेगा और तब आपको जो है सो समझने में दिक्कत। सुनिए समझे मुझे, प्रसन्न दिल से हर्ष उल्लास मन से सुनिए। सुनिए समझे मजई नित अनुराग, मजई नित अनुराग। आप देखिए, जो आप सुने, जो आप सुन करके समझे, उसको समझ करके उसको छोड़िए मत। समझ करके छोड़ देते हैं तो लाभ नहीं। उसको मज्जन कीजिए, उसको धरातल में लाइए, उसको उपयोग में लाइए, उसको काम में लाइए, तब आपको जो है सो समझ में मिलेगा कि हमको फ़ायदा हो रहा है कि गैर फायदा। सुन लिए, समझे नहीं तो बेकार हो गया, समझ लिए तो प्रयोग में नहीं लाए तो बेकार हो गया। सुन समझे मैंने सुन करके समझिए, समझने के बाद प्रयोग कीजिए, उसको मज्जन कीजिए, नीत अनुराग प्रेम के साथ उसको अनुराग कीजिए, मज्जन के। लहई चार फल शतन, तब जो है सो संसार में लही चार फल, चार फल आपको प्राप्त होगा, चार फायदा मिलेगा। लही चार फल अक्षतन, इस शरीर रहते कहते हैं कि यह शरीर छूट जाने के बाद हमको सदगति होगा, या जीव को कल्याण होगा, इस जीव को उद्धार होगा, इसको जो है सो स्वर्ग मिलेगा, इसको वैकुंठ मिलेगा, ऐसा बात नहीं। अक्षतन, इस शरीर रहते हुए आपको मिल जाएगा, शरीर रहते आपको अनुभव हो जाएगा कि हमको इससे फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सुनी समझे मजई नितन राग लही चार फल अक्षतन। साधु समाज पर, यह साधु क्या है? यह साधु का समाज। सत्संग क्या है? साधु का समाज। साधु का समाज कैसे होता है? प्रयागराज की तरह, सब तीर्थों का राजा माने गए हैं प्रयाग को। तो ऐसा है यह सत्संग, यह प्रयागराज की तरह है। तो जो आ जाते हैं सत्संग में उसको अहोभाग्य है, वह धन्य है। लेकिन आ करके उसको जैसे जिस नियम से, जिस रास्ते से सुनने के लिए कहते हैं, उस रास्ते से सुनिए, बुझिए, तो आपको जैसे बहुत ज़्यादा फायदा मिले। आज का प्रतिपाद्य विषय है कि भगवान राम का स्वरूप। जब भगवान राम जा रहे थे कहाँ? वनवास मिला था उसको, तो वनवास में ही वाल्मीकि मुनि का कुटिया उसको मिल गया, तो वहीं गए। हम शॉर्ट में जा रहे हैं और पूछते हैं जा कर के कि बाबा हम कहाँ रहें? इसी बात को मोटा मोटी पूछा कि हम कहाँ रहें? हम वनवास के अवधि काटने के लिए आए हैं 14 वर्ष। कोई ऐसा स्थान बताइए, ऐसा जगह बताइए कि हम वहाँ निश्चिंत से स्थिर से रह सकें। तो वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज हम आपको कहाँ बता दें, आप कहाँ नहीं हैं, हम कहाँ बता दें? कौन स्थान ऐसा नहीं है, कौन ऐसा जगह नहीं कि आप वहाँ नहीं हैं? हमको तो देखने में नहीं आता है कि आप वहाँ नहीं हैं, कहाँ बताएं? फिर भी कहा फिर भी कहीं देखिए, कहा कि नहीं फिर भी कहिए कोई स्थान। कहा कि देखिए जो आपका कथा सुनने में जो नहीं आघाते हैं, जिसका कान नहीं आघाता है, कि उसका कान चाहता है कि हम सुनते रहें दिन रात राम का कथा, उसके कान में आप रहिए, उसके कान में आप रहिए। जो आपका स्वरूप को देखने में नहीं आघाता है, उसके आँख में रहिए। ऐसे ही करके 2-4 तो जैसे उदाहरण दिया है वाल्मीकि जी। मैं इतना ही कह करके अपना वाणी को विराम देता हूँ। अब हमारे बगल में